नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में चैप्टर 6 त्रिभुज के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को हम सिद्ध करेंगे। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम का कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है। प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण यानी पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, अर्थात 90 अंश होता है। यह है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाने से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। एक हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, सॉरी समकोण त्रिभुज नहीं, कोई भी एक त्रिभुज, इस प्रकार का एक त्रिभुज है, समकोण नहीं है, अभी ये तो सिद्ध करना है। और इसका नाम हमने दे दिया ABC। ABC और इस त्रिभुज में भुजाओं में संबंध क्या है? एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, ऐसा ये प्रमेय कह रही है। सिद्ध कीजिए कि पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, अर्थात 90 अंश का होता है। तो यहां पर पहला काम क्या होता है, प्रमेय को प्रूव करते हैं। तो दिया है ए लिखा जाता है। हमें क्या दिया है? एक त्रिभुज दिया है और त्रिभुज की भुजाओं में संबंध दिया है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज 60 में, त्रिभुज ABC में AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग धन BC का वर्ग। त्रिभुज ABC में क्या दिया है कि एक AC का वर्ग AB के वर्ग धन BC के वर्ग के बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? इसके बाद दूसरा नंबर काहे पे आता है? सिद्ध करना है। कह रहा है कि यह त्रिभुज की भुजाओं में यह संबंध है, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो सिद्ध कीजिए कि पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो ऐसा लिख सकते हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण ABC बराबर कितने? 90 अंश। ऐसा भी लिख सकते हैं। सिद्ध करना है कोण ABC समकोण है। समकोण का मतलब वही होता है 90 अंश। अब इसके बाद क्या करेंगे? जितना दिया है, क्या इतने से मेरा काम होने वाला है? तो अगला काम आता है कि जो चीजें हमें दी गई हैं उससे काम न हो तो फिर अतिरिक्त काम हम करते हैं, कुछ हम रचना करते हैं और रचना से कुछ नई ज्यामितीय शर्तें हमें प्राप्त होती है जिनका हम उपयोग करते हैं। तो आइए हम रचना करते हैं। रचना में क्या किया जाए? तो रचना में ऐसा करते हैं कि AB पर एक हम लंब लेते हैं। AB पर हमने लंब ले लिया क्या? BD। BD AB पर हमने लंब लिया और AD को मिलाया। ध्यान रखिएगा ये 90 अंश का है, क्योंकि मैंने BD को या DB को क्या किया है? लंब खींचा है। किस पर? AB पर। एक काम और किए हैं, जो लंब DB है हमने इस प्रकार से खींचा है कि DB जो है BC के बराबर हो या BD BC के बराबर हो। तो यहां पर ये जो हमने रचना किया है इसको हमें लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? DB लंब AB खींचा, इस प्रकार खींचा। DB लंब AB इस प्रकार खींचा। ध्यान रखिएगा कैसे लिखेंगे। इस प्रकार खींचा कि BD, जो BD की लंबाई है वो BC के बराबर। ऐसा संभव है? हम यहां पर ये लंब खींच रहे हैं और इसकी लंबाई को कितना रख रहे हैं? BC के बराबर। तथा AD को मिलाया, A और B को मिलाया। इतना हमने रचना कर लिया। अब आइए हम सिद्ध करते हैं
जो हमें कहा जा रहा है, कि ये कोण 90 अंश का होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये अब समकोण त्रिभुज बन चुका है, काहे से? रचना से। यहां हम तर्क दे दें, चूंकि त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। कहे समकोण त्रिभुज कहां से आ गया? अरे लंब डाला है आपने, तो यहां कहां से कह दिए हमने? रचना से। कहां से? रचना से। कारण बता दिया, कहां से? रचना से। चूंकि त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहां लगती है? समकोण त्रिभुज में। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग, कर्ण 90 अंश के सामने भुजा को कर्ण कहा जाता है, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण है AD, क्या जाएगा? AD का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग धन BD का वर्ग, ये होगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहां पर जरा देखिए, हमने रचना इस तरह से किया है कि जो BD है वो BC के बराबर हो, तो हम BD के स्थान पर BC रख सकते हैं। तो यहां पर अगला स्टेप आ जाएगा, AD का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग धन, यहां जाएगा BC का वर्ग। क्यों? चूंकि BD बराबर कितना है? BC, इसलिए BD को हम हटा करके BC रख सकते हैं। ये समीकरण हमारा 1 हुआ। किंतु दिया क्या है जरा देखिए, यहां AC का वर्ग AB का वर्ग धन BC का वर्ग, किंतु AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। समीकरण नंबर 2, ये कहां से लिख दिया? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का, लिखेंगे दिया है। क्या लिखें? कारण में दिया है। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, राइट हैंड साइड क्या है? बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां पर आ जाएगा समीकरण 1 और कहां से? 2 से। राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा AD का वर्ग बराबर AC का वर्ग। अब चूंकि AD और AC क्या है? भुजाएं हैं, अर्थात धनात्मक है, तो हम वर्गमूल ले लेते हैं। तो AD बराबर हो जाएगा AC। यहां कारण ले लीजिए, चूंकि AD और AC क्या है? धनात्मक है। कभी कभी क्या होता है वर्गमूल में, क्या प्लस माइनस लगाते हैं, तो यहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि AD और AC क्या है? धनात्मक है। तो हमें AD मिल गया, AD मिल गया किसके बराबर? AC के। रचना से ये जो BD है वो BC के बराबर है और ये 90 अंश का है। तो क्या जरा देखिए, ऐसा होने पे जो परिणाम हमारे सामने आए, क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो नहीं हो गए? सर्वांगसम हो जाए तो मेरा काम तो हो जाए, क्योंकि ये 90 अंश का है, ये भी 90 होगा। तो सर्वांगसम में जरा देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या आपने बराबर किया। इस प्रकार त्रिभुज ABC, इसको पहले ले लेते हैं, हालांकि अंतर नहीं पड़ेगा। ABD और त्रिभुज ABC में यहां पर जरा देखिए, चाहे पहले लीजिए चाहे बाद लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर ABD और ABC ने आपने क्या दिखाया जरा देखिए। AB बराबर AB, क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। और क्या बराबर दिखाया आपने? AD बराबर AC। परिणाम यहां देख लीजिए, यहां कारण क्या देंगे? ऊपर सिद्ध किया जा चुका है
ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। और क्या, BD बराबर है BC, BD बराबर BC। ये कहां से लिख दिया, रचना से। तो जरा देखिए, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो गई, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन सी प्रमेय लगेगी, यस यस यस, भुजा भुजा भुजा। क्या लिख दीजिए, अतः यस 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 सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, मैं इसको पहले कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABDC। दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो सभी अंग क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो कोण ABC बराबर होगा कोण ABD। और मेरा लक्ष्य भी यही था कि इसको कितने अंश का दिखाना था, 90 अंश का। ABD और ABD कितना है, जरा देखिए, रचना से क्या किया था, ABD लंब खींचा था ना, तो बराबर आ जाएगा कितने अंश का, ये हो जाएगा 90 अंश का। कहां से, रचना से। कहां से, रचना से। ये रचना में याद था, रचना मैंने किया था कि जो DB है, AB तो क्या है, लंब है, तो 90 अंश का हो जाएगा। तो इंप्लाइज करेगा कोण ABC बराबर 90 अंश। यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था कोण ABC और 90 अंश। यहां लिख दीजिए इति सिद्धम। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सिद्ध होता है।